हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग ट्यूटोरियल। आज हम लोग सीखेंगे 10th क्लास में निर्देशांक ज्यामिति। इससे हमने क्या है 4 क्वेश्चंस लिए हैं जो पिछले साल पूछे भी गए थे और आगे पूछे जाने की भी काफ़ी संभावना है। तो ये क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग कुछ फार्मूले सीख लेते हैं, जिन फार्मूले पर बेस क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। देखते हैं बच्चों, पहला फार्मूला, इसमें 4 फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और दूसरा होता है एक मध्य बिंदु निकालना, तीसरा होता है एक बिंदु क्या करता है दो बिंदुओं को अनुपात विभाजित कर देता है, और तीसरा चौथा जो होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक एक करके हम लोग सीखेंगे और उसके बाद सवाल लगाते हैं। तो पहला होता है, पहला पॉइंट आपका क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो बच्चों याद रखना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये आपको बहुत सीखना बहुत जरूरी है कि फार्मूला क्या होता है। तो मान लो बच्चों दो बिंदु हैं हमारे, एक ए है एक बी है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इनके बीच की दूरी फार्मूला क्या होता है, d इक्वल टू बच्चों d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो कहने का मतलब है आपको दो बिंदु दिए जाएं तो आपको एक को x1 y1 मानना है, एक को x2 y2 मानना है, और उनके बीच की दूरी निकाल देना है। तो ऊपर के दो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं पर बेस हैं। देखिए पहला बच्चों क्वेश्चन लिखा है, पहला पक्ष लिखा है कि बिंदु 3,4, क्या लिखा है 3,4 की y अक्ष से दूरी, 3,4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो बच्चों याद रखिए, इसका हम पहले एक बार ग्राफ पे सीख लेते हैं। क्या सीखते हैं, एक बार ग्राफ पे सीखेंगे। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ये 0 1 2 3 4 ये प्लस के होंगे, और ऊपर भी क्या होंगे बच्चों, ये भी प्लस के होंगे 1 2 3 4। एंड इधर जो होंगे वो बच्चों क्या होंगे, हमारे माइनस के होंगे, -1 -2 -3 -4। इधर ही बच्चों क्या होंगे, माइनस के होंगे, -1 -2 -3 -4। अब सीधी सी बात आप लोग अच्छे जानते हैं कि 3,4 बच्चों कहाँ होगा, x पे 3 है और y पे 4 है, तो हमारा पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये पॉइंट होगा 3,4। अब आपसे पूछा जाए कि y अक्ष से दूरी क्या होगी, तो बच्चों y अक्ष से दूरी तो यही दूरी होगी ना, और ये दूरी कितने स्टेप है, 1 2 3, मतलब कितने स्टेप है, 3 स्टेप दूर है। आपसे जब y अक्ष से दूरी पूछी जाएगी तो आपका आंसर जवाब हो जाएगा 3। क्यों, समझ में आ गया, ये y अक्ष से है तो y से बिंदु कितनी दूरी पे है, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 स्टेप दूरी पे है। अच्छा यहीं अगर हम आपसे पूछे x अक्ष से दूरी कितनी है, तो x से बच्चों दूरी क्या हो जाएगी, x अक्ष हो गई, यहां से कितने स्टेप दूर है, 1 2 3 4 है ना। तो ये x अक्ष से। अब हम डायरेक्टली बिना ग्राफ बताए कैसे कर सकते हैं, तो बहुत आसान है। अगर आपसे x अक्ष से पूछा जाए तो y के कोऑर्डिनेट बता दीजिएगा, और y से दूरी पूछी जाए तो x अक्ष का कोऑर्डिनेट बता दीजिएगा। जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि x अक्ष से दूरी, क्या कहें बच्चों, x अक्ष से दूरी, तो बच्चों x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, y का कोऑर्डिनेट, मतलब हो जाएगा आंसर x 4 हो जाएगा। अगर हम आपसे कहते हैं y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी बच्चों क्या हो जाएगी, y अक्ष से दूरी आपकी 3 हो जाएगी। तो आप लोग आसानी से समझ में आ गया होगा कि आप पॉइंट को देखते ही, बिंदु को देखते ही आप बता सकते हैं कि इसकी x अक्ष से दूरी कितनी है, y अक्ष से दूरी कितनी है। अब इसमें जवाब क्या हो जाएगा, y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी। अगर x अक्ष से पूछते तो 4 हो जाती। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात याद रखना, अगर मान लो बच्चों, मान लो लिखा होता -3,4, अगर आपसे लिखा होता -3,4, तो याद रखना हमारी कभी दूरी नेगेटिव नहीं होती। तो आपसे पूछा जाता y अक्ष से दूरी, क्या होता, y अक्ष से दूरी, तो आप कहेंगे सर y से दूरी पूछा गया तो x का कोऑर्डिनेट होगा, मतलब -3। तो बिल्कुल माइनस नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि माइनस हमारा डिस्टेंस में कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए जवाब हमारा क्या होगा, ओनली 3 ही होगा। क्या होगा, ओनली 3 है ना। तो नेगेटिव अगर साइन अगर दे रखा है तो उससे आप इग्नोर कर दीजिए, और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड ही बताना होता है। आते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा हुआ है, a, b और -a, -b। अब इनके बीच की दूरी बच्चों निकालनी है, तो आपको जाहिर सी बात है, a को बच्चों मान लीजिए x1, a को y1,
ये हमारा हो गया x2, ये हमारा हो गया y2। अब क्या करिए, ये पॉइंट्स को इसमें आप कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। देखिए ध्यान से बच्चों, x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का a है, और माइनस x1 बच्चों कितना है, a है, का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है, माइनस का b है, और y1 कितना है, तो माइनस का b हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट हो गया, माइनस ए सीधी सी बात है, कितना हो जाएगा बच्चों, -2a का होल ऑफ स्क्वायर, और प्लस ये बच्चों हो जाएगा -2b का होल ऑफ स्क्वायर। तो आसानी समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, जब भी पावर क्या होती है, हमारी सम होती है, तो जो नेगेटिव होता है हमेशा क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, हम लोग अच्छे से जानते हैं। और a क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से हम देख रहे हैं क्या कि 4 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इस पे अंडर रूट लगा देंगे। तो 4 का अंडर रूट हम लोग अच्छे से जानते हैं कितना होता है, 2 होता है। तो 2 क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और हमारा जवाब आ जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमने देखा कि कितनी आसानी से कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी 2 पॉइंट हो, उनके बीच की डिस्टेंस निकाली जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि k किस मान के लिए k-1, 2,1 और 4,5 रेखा में है। रेखा में होने का मतलब बच्चों होता है सररेख होना। क्या होता है, सररेख होना, जिसे हम इंग्लिश में कोलिनियर बोलते हैं। कोलिनियर मतलब ये होता है बच्चों, जैसे मान लो अगर हमारे 3 पॉइंट हैं a, b और c। अब अगर इन तीनों रेखाओं को अगर मिला दें, 3 बिंदुओं को मिला दिया जाए तो एक त्रिभुज बन जाएगा। तो बच्चों अगर ये ए बी सी एक रेखा में होते, अगर ये अलग अलग रेखा में है तो त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, तो त्रिभुज का कहीं ना कहीं एक क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन अगर ये तीनों बिंदु एक रेखा में आ जाए, क्या आ जाए, एक रेखा में आ जाए, ए बी सी, तो हम देखते हैं कि कोई रेखा का जब एक रेखा में आ जाएंगे तो कोई क्षेत्रफल का निर्माण नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन 3 बिंदुओं को हमें यह सिद्ध कर देना होगा कि इनका अगर क्षेत्रफल 0 है, क्या है, क्षेत्रफल 0 है, इसका मतलब तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, एक रेखा में हो जाएंगे, मतलब कोलिनियर हो जाएंगे, या कह सकते हैं हम लोग सररेख हो जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं इस फार्मूले को। तो फार्मूला बच्चों क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये बहुत आसानी से हम लोग सीखेंगे, 1/2 आप आगे लगाइएगा। अब देखिए ध्यान से, यहां क्या करिए, आप लोग 3 डिब्बे बनाइए, क्या बनाए, 3 ब्रैकेट बनाइए। ध्यान से फार्मूला लिखने का तरीका देखिए एक बार बच्चों, ये यहां लगा दीजिए x1, यहां प्लस x2 कर दीजिए, और यहां प्लस x3 कर दीजिए। अब ब्रैकेट में लिख दीजिए y माइनस वाई, यहां भी y माइनस वाई, और यहां भी y माइनस वाई। अब बच्चों एक के बाद हम लोग जानते हैं अच्छे से क्या होता है, 2 होता है, 2 लगाइए, 2 के बाद 3, फिर 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 1 आ जाएगा। 3 के बाद 1 क्यों, क्योंकि हमारे पास पॉइंट ही 3 है। 3 के बाद फिर से 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा। एक बार फिर से देखिए, आप क्या करिए, 3 डिब्बे बना दीजिए, 3 ब्रैकेट, उनके आगे x1 x2 x3 लगाइए, आगे उनके क्या लगाइए, प्लस लगा दीजिए, और बीच में y माइनस वाई 3 बार। और देखिए 1 के बाद क्या होगा, 2, 2 के बाद 3 होगा, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। ये आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं 123, 231 और 312, है ना, आसानी से आप लोग समझ जाएंगे 123, 231 और 312। तो ये आसानी से आपको ये फार्मूला याद रहेगा, और इस पे बेस आपको सवाल भी पूछे जाते हैं। तो अब बच्चों मान लो ये सवाल करना है, क्या है हमारा पॉइंट, क्या दिए हुए हैं, k, -1, 2,1 और 4,5 ये बिंदु दे रखे हैं, और कहा गया है कि k के किस मान के लिए बच्चों क्या है, रेखा में है। अगर रेखा में होने का मतलब है इनका क्षेत्रफल कितना है, 0 है, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो अब बच्चों ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या मानेंगे, x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, और इसको मानेंगे x3 y3। तो अब देखिए ध्यान से, त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 1/2,
त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्यों 0 लिया, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेखा में है, 1/2। x1 बच्चों देखिए, x1 हमारा कितना है, k है। y2 कितना है बच्चों, y2 हमारा 1 है, माइनस y3 कितना है, 5 है, प्लस x2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y3 कितना है, 5, y1 कितना है, -1। प्लस x3 बच्चों कितना है, 4 है। y1 कितना है, y1 हमारा है -1, माइनस y2 कितना है बच्चों, y2 हमारा है 1, y2 भी कितना है, 1 है। ये एक बार ये पॉइंट रखने के बाद बच्चों एक बार जरूर मिलाइएगा, क्योंकि यहां से गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। देखिए 1/2 हो गया, ठीक है। x1 का मतलब होता है हमारा k, लिख लिया। फिर क्या है, y2 बच्चों कितना है, 1 है, 1 लिखा, माइनस y3 कितना है, 5 है, प्लस 2, x2 का मतलब होता है कितना, 2 हो गया। y3 का मतलब है 5, माइनस y1 का मतलब -1 हो जाएगा, प्लस लिख किया। x3 कितना हो जाएगा, 4, y1 है -1 और y2 हो जाएगा -1। तो देखा हमने क्या किया, पॉइंट को मिला भी लिया और सब बिल्कुल सही से है। अब ध्यान से करेंगे, अब ध्यान से देखिए बच्चों, 0 बराबर 2 लिखा हुआ है और पूरा पोर्शन लिखा हुआ है, तो 2 हम लोग क्या कर देंगे, भाग में है तो गुणे में आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 0 × 2। क्या लिख सकते हैं, 0 × 2 कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। इधर क्या बच्चों आ जाएगा, k 1 - 5, 5 से 1 को निकाल देंगे, क्या आएगा, 4 आएगा, क्या हो जाएगा, -4, प्लस 2, यहां देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, 5 -1 माइनस से कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 1 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, और प्लस 4, ये -1 से कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो गुणे -2 हो गया। तो ये बच्चों 0 हो जाएगा, यहाँ -4 क्या आएगा, और प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा, और -8 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए -4 के 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/-4, और ये कट देंगे तो कितना आ जाएगा, -1। तो हमारा यहाँ आंसर जो आएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो कहने का मतलब इस प्रकार से बेस क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं और आसानी से आप लोग इसको कर भी सकते हैं।